अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको करवाएंगे बेटा 2B के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बाकी थे आपके, तो वो हम आज आपको सॉल्व करवाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम है, तो पहले रीड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, साइमा हैड अ पीस क्लॉथ मेजरिंग 593.66 सेंटीमीटर। मतलब साइमा ने एक कपड़ा जो है ना, क्लॉथ ऑफ पीस, एक कपड़े का पीस जो है, मतलब उसकी मेजरमेंट कितनी थी? उसकी मेजरिंग थी 593, यानी कि 593.66 सेंटीमीटर का कपड़ा था वो, ठीक है। एक कपड़ा उसने लिया, उसके पास एक कपड़ा मौजूद है, ठीक है। उसके पास एक कपड़ा है जिसकी मेजरिंग कितनी है? 593.66 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या होता है? शी कट ऑफ, उसने काट दिया 28.5 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस फ्रॉम इट। उसने इस कपड़े में से इतना कपड़ा, यानी कि 28.5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा जो है उसने उसमें से कट आउट कर दिया, निकाल दिया। वॉट लेंथ, क्या लेंथ यानी कि क्या लंबाई ऑफ द वॉट लेंथ ऑफ क्लॉथ रिमेन्स। अब बताएं उसके पास कितना बड़ा या कितना लंबा कपड़ा जो है ना वो बचा है, कपड़ा उसके पास बचा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट द आंसर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब आपने जो आंसर आएगा ना, जो रिमेनिंग कपड़ा बचेगा, जो भी आंसर आएगा, उस आंसर के जो 4th वैल्यू होगी ना, उसको सिग्निफिकेंट करना है। तो देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास सॉल्व करने के लिए पहले डेटा बनाएंगे। तो साइमा ने कितना कपड़ा लिया था बेटा? सबसे पहले साइमा हैड पीस ऑफ क्लॉथ तो मेरे पास कितना था? मैंने कितना कपड़ा उसके पास था, तो उसके पास जो टोटल कपड़ा था ना वो था 593.66 सेंटीमीटर, ठीक है। 593 यानी कि 593.66 सेंटीमीटर उसके पास था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साइमन ने उसमें से कट ऑफ किया। तो कट ऑफ किया, कितना किया उसने? शी कट ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है। शी कट ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ कितना कट ऑफ किया बेटा? उसने कट ऑफ किया है 28.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रिमेनिंग क्लॉथ, तो रिमेनिंग क्या बचेगा बेटा? रिमेनिंग क्लॉथ तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बच जाएगा। आप सबको आता है ना, ठीक है। 0.66 में से माइनस कर देंगे 28.5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। तो बेटा माइनस करने के लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। तो बेटा तो हमारे पास आ रहा है 565.16 सेंटीमीटर। अच्छा जी बच्चों, हमें क्या मालूम करनी है? 4। उसने कहा है 4 करना, 4 सिग्निफिकेंट, यानी कि 4 नंबर पे जो वैल्यू आ रही है ना, 1 2 3 4 नंबर पे जो वैल्यू आ रही है इसको सिग्निफिकेंट करना है। तो 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू अपने आंसर की करनी है, सही है। अपने आंसर को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अपने आंसर को क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। तो अपने आंसर को राउंड ऑफ करते हैं। चौथे पोजीशन पे है 1। तो 1 के बाद देखो कौन सा नंबर आ रहा है? 5 आ रहा है या 5 से बड़ा आ रहा है? बिल्कुल 5 से बड़ा आ रहा है। तो हमारा जो चौथा नंबर है वो क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 565.1 की जगह क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ। 1 की जगह आ जाएगा बच्चों 2, और ये बेटा आपका आंसर है। अरे बेटा माहिन जो 2.23 किलोमीटर, यानी कि माहिन ने जो है ना वो दौड़ लगाई है, या कितना दौड़ी है वो? 2.23 किलोमीटर तक उसने डिस्टेंस जो है ना, इतनी किलोमीटर उसने दौड़ लगाई है। फ़हीम जॉट 3.25 टाइम्स मोर डिस्टेंस दैन माहिन। तो फ़हीम ने क्या करा है? फ़हीम जो है ना इसके मुकाबले में माहिन के मुकाबले में उसने इतना ज़्यादा 3.25 जो है वो ज़्यादा क्या किया है? दौड़ लगाई है, समझे। उतना डिस्टेंस ज़्यादा उसने कवर किया है, ओके। तो क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ़हीम। तो फ़हीम ने जो है वो माहिन से कितना ज़्यादा फासला तय किया है।
अप्रोक्सीमेट योर आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू। जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको थर्ड वाला पोजीशन पे जो थर्ड पोजीशन पे जो भी नंबर होगा ना उसको आपने क्या करना है, उसको आपने राउंड ऑफ करना है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रीड कर लिया, अब हम इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि फ़हीम ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो पहले माहीन से उसने 3.25 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस करा है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है किसका, फ़हीम का, तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें डिस्टेंस निकालना है फ़हीम का। तो हमें सबसे पहले माहीन के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माहीन के डिस्टेंस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.25 टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले माहीन के डिस्टेंस को और डिस्टेंस ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे। जो कवर किया था उसने 3.25 3.25 से इतने टाइम्स उसने ज़्यादा कवर किया है। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फ़हीम का जो है वो आंसर आ जाएगा। फ़हीम ने कितना डिस्टेंस तय किया है, तो फ़हीम का आंसर आ जाएगा बच्चों 7.2475 किलोमीटर। तो बेटा ये है फ़हीम का डिस्टेंस। फ़हीम ने इतना ज़्यादा जो है करा है, तो डिस्टेंस ऑफ फ़हीम लिख देते हैं हम यहाँ पर। डिस्टेंस ऑफ फ़हीम। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना था, उसके बाद हमें ये करना था कि इसकी जो थर्ड वैल्यू है ना, थर्ड वैल्यू को हमने राउंड ऑफ करना है। तो कर देते हैं हम इसको थर्ड। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा सिग्निफिकेंट करना है, सिग्निफिकेंट, यानी कि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, तो बेटा तीसरे नंबर पे 4 आ रहा है। तो 4 के बाद देखना पड़ेगा, हाँ जी 5 या 5 से बड़ा है, बिल्कुल 5 या 5 से बड़ा है, 7 बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को कर देंगे 5 और ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 5। और बेटा इसको सेट ऑफ अ परमानेंट टीथ, आपके जो दांतों का एक परमानेंट टीथ का एक सेट है। ठीक है, दांतों का एक सेट है। 1/4 ऑफ द टीथ आर इन सीजर। अब हमारे जो दांत होते हैं ना बेटा, आप अगर आप खुद देखो आपके दांतों का जो सेट है वो कितने पोर्शन पे मुश्तमिल होता है। एक सामने वाले दांत होते हैं, उनको इंसीजर कहते हैं। पैरामोलर वो दांत होती हैं जो हमारी नोकीली दांतें होती हैं, जिनसे हम किसी भी चीज़ को काटते हैं। ठीक है, वो नोकीली दांतें होती हैं। उसके बाद एंड द आर मोरल मीन्स होती है वो जो पीछे वाली दाढ़ें होती है ना, बड़ी वाली, जिनसे हम चबाते हैं, ये वो दाढ़ें होती है। तो हमारे जो दांतों का सेट होता है ना, एक कंप्लीट दांतों का सेट जो होता है वो 3 पार्ट में मुश्तमिल होता है। 3 पार्ट के ऊपर आपका जो होता है वो लाई करता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1/4 पोर्शन जो है ना वो इंसीजर यानी कि सामने वाले दांतों का 1/4 आर द प्रीमोलर यानी कि आपको मैंने बता दिया जो 1/4 पोर्शन जो है वो हमारा प्रीमोलर है। और 3/8 जो बाकी बचे हैं ना दांत, वो जो दाढ़ें बची हैं, आर द मोलर, तो वो जो है वो मोलर है। और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑल टीथ एंड इंसीजर पर प्रीमोलर एंड मोलर। तो आप ये बताओ कि टोटल मिला के जो है ना इनका जो सेट है उनका क्या फ्रैक्शन बनेगा। समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, जल्दी से अपनी इस क्वेश्चन को जो है वो हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिएगा हमारे पास हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेटा बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले इंसीजर, जो सामने वाले दांत होते हैं, इंसीजर है ना, कितने हमारे पास कितना पोर्शन है दांतों का, 1/4 है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास प्रीमोलर जो है ना, प्रीमोलर है हमारे पास, प्रीमोलर दांत जो है वो है हमारे पास, प्रीमोलर टीथ वो है 1/4। अच्छा, मोलर कितने हैं हमारे पास, मोलर हैं वो है 3/8। तो टोटल फ्रैक्शन क्या बनेगी बच्चों, टोटल फ्रैक्शन बनेगी, या सम ऑफ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, बल्कि सम ऑफ फ्रैक्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। सम ऑफ फ्रैक्शन सही है। हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/8। तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या निकलेगा बच्चों, एलसीएम निकलेगा 8
सही है। अब एलसीएम के नंबर हम यहाँ लिखते हैं, आपको पता है छोटे मल्टीप्लाई कराते हैं एलसीएम के नंबर से, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सही है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ बच गया 2। इधर भी यही करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर भी बच गया 2, और यहाँ पर 8 8 से कैंसिल बच जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 2 और 2 4, और 4 और 3 कितना होता है 7/8। तो टोटल जो हमारे पास आ रहे हैं, द फ्रैक्शन ऑफ ऑल टीथ लिखेंगे, द फ्रैक्शन ऑफ ऑल टीथ 7/8। लास्ट में लिखेंगे द फ्रैक्शन ऑफ ऑल टीथ 7/8। क्वेश्चन नंबर 6 है, हारिस माउट अबाउट 3/5 ऑफ हिज हाउस लॉन यस्टरडे, यानी कि हारिस ने जो है वो अपने लॉन, उसकी जो लॉन है उसकी घास उसने काटी है 3/5 जो है वो पोर्शन उसने अपनी लॉन में से माउट किया है। उसके बाद ही माउट अनदर 1/4 ऑफ द लॉन, और उसने फिर दूसरे दिन दिस मॉर्निंग उसने इस जो है वो मॉर्निंग में 1/4 जो है ना वो माउट किया, यानी कि लॉन की जो है ना वो घास काटी है। हाउ मच इज़ लेफ्ट टू माउट, अब आप बताओ कि उसका कितना पोर्शन या कितनी माप उसको और काटनी बाकी रह गई है। तो बेटा करते हैं ज़रा जल्दी से सॉल्व। तो बेटा डेटा बनाने के लिए यस्टरडे माउट उसने कितना करा था 3/5 पोर्शन उसने माउट कर दिया था। उसके बाद है मॉर्निंग माउट, सुबह में उसने कितना जो है वो करा है, कितना माउट किया है 1/4 पोर्शन कर लिया है। तो टोटल माउट, तो टोटल उसने कितना जो है ना माउट किया है, यानी कि अपने गार्डन में अपने लॉन की कितनी जो है वो घास उसने रिमूव की है। तो क्या है, तो हमने दोनों का टोटल बताना है कि उसने कितना पोर्शन जो है वो लॉन का माउट किया है। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो बेटा 20 निकलेगा एलसीएम। आप करके देख लें, 4 5 ज़ा 20 होता है। अब 20 आप यहाँ लिखते हैं एलसीएम के नंबर, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इसके, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा कितना होता है बेटा 12 प्लस आ गया। अच्छा 5 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा क्या हो गया 20, 5 1 ज़ा 5 आ गया, ओके। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 17/20 पार्ट जो है ना वो उसने अपने लॉन का क्लियर कर लिया, ठीक है। उसने अपने लॉन का जो है ना वो कितना पोर्शन क्लियर कर लिया, 17/20% उसने क्लियर कर लिया। अब आपने बताना है कितना पोर्शन बाकी है। तो लिखेंगे द लॉन इज़ ऑलरेडी मॉड, तो हम क्या लिखेंगे, द लॉन %20% उसने इतना पोर्शन सॉल्व कर लिया। नाउ अब क्या करना है, अब कितना लेफ्ट है, लॉन कितना है बच्चों, लॉन 1 है ना। तो हमने क्या करना है, पूरा लॉन जो है ना हमारा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो लॉन है ना उसके एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन होल यानी कि पूरा एक जो है ना, एक पूरा होल जो है लॉन, उसमें से माइनस कर देंगे 17/20 पोर्शन को। तो बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक फ्रैक्शन में नहीं है तो हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से 1 लगा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब नीचे 1 होता है, ठीक है। अब इन दोनों का निकालते हैं बेटा एलसीएम, और एलसीएम क्या निकलता है 20, क्योंकि इन दोनों को 1 को 20 को एलसीएम करेंगे तो 20 आएगा। एलसीएम के नंबर यहाँ लिखते हैं तो हम लिखेंगे 20 1 ज़ा 20, और यहाँ पर भी लिखेंगे तो 20 से कट जाएगा, 17 बचेगा। तो आपके पास टोटल बचेगा 17 माइनस करो तो 3/20, ये पोर्शन जो है हमारा रह गया। तो हम क्या लिखेंगे, इज़ लेफ्ट मॉड। सही है बेटा, ये आपका आंसर है। तो बेटा इसके साथ एक्सरसाइज आपकी फ़िनिश हो गई है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।